अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9th 2023 इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश पेपर पैटर्न बताऊँगी। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर होता है हमारे पास वो टोटल 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से 19 जो मार्क्स होते हैं वो एमसीक्यूज़ के होते हैं। उनमें भी डिवीजन्स होती हैं। 19 मार्क्स में एमसीक्यूज़ बेस पे भी डिवीजन होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना एमसीक्यूज़ में, अब 19 जो मार्क्स है ना उनकी भी डिवीजन मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होती है। ठीक है, अगर आप देखें ना अपने इंग्लिश का ही बोर्ड का पेपर देख लें आप, तो फर्स्ट जो हमारे पास जो डिवीजन होती है ना उसमें पहले 5 नंबर के जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करनी होती है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करने होते हैं। ये 5 एमसीक्यूज़ होते हैं आपके पास। देन सेकंड पोर्शन जो एमसीक्यूज़ का आता है वो होता है करेक्ट स्पेलिंग का। ये हमारे पास 4 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 4 वर्ड्स आपको दिए होते हैं जिसमें से आपने जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको चूज़ करना होता है और उसको आपने मार्क करना होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 9 नंबर, जिसमें से 5 नंबर मैंने बताया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हैं और जो 4 नंबर हैं वो करेक्ट स्पेलिंग के हैं। उसके बाद जो पोर्शन आता है हमारे पास वो आता है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, आपको वर्ड्स दिए होते हैं और उनको अंडरलाइन किया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एलोक्वेंस दिया हुआ है और उसको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के आपको 5 वर्ड्स दिए होते हैं जो कि क्या करने होते हैं, आपने उनको उनके सही मीनिंग्स। ठीक है, तो ये 5 आपके पास होते हैं अंडरलाइन मीनिंग के वर्ड्स। ठीक है, जो आपने अंडरलाइन जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग आपने तलाश करने होते हैं। और लास्ट में जो सेशन होता है हमारे पास, सेक्शन होता है फोर्थ वाला। इसमें हमारे पास 5 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें आपने ग्रामर को चूज़ करना होता है। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या करना होता है, बबल शीट को फिल करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या थे, 5 नंबर हमारे पास थे फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट। ठीक है, फिर 4 नंबर हमारे पास स्पेलिंग के और 5 नंबर के हमारे पास अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग और 5 नंबर जो हैं वो ग्रामर के। तो जी गाइज़, ये था हमारा 19 मार्क्स की डिवीजन जो कि एमसीक्यूज़ में मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 1 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है वो आता है आंसर क्वेश्चन का, जिसमें आपको 8 दिए होते हैं आंसर क्वेश्चन। उसमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं ओनली 5। ठीक है, अब ये जो 5 होते हैं, ये जो 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो 8 क्वेश्चन हैं ये 1 बाय 1 चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 2, जिसमें हमें ट्रांसलेट पैराग्राफ दिए होते हैं। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। इंग्लिश के पैराग्राफ हमें दिए होते हैं 3, उनमें से हमने क्या करने होते हैं, 2 को अटैम्प्ट करना होता है। हर पैराग्राफ जो है वो 4 मार्क का होता है। ठीक है, 4 मार्क्स होते हैं उसके। तो ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से 2 पैराग्राफ आपने करने होते हैं। नंबर 3 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें आपको समरी दी होती है। ठीक है, दोनों समरीज आपने करनी है, डैफोडिल्स भी और स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, और आपको एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है पैराग्राफ दिया होता है समरी, और इसमें आपके पास चॉइस होती है। तो जो समरी है वो बेस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें तो आपको इडियम्स दिए होते हैं। ठीक है, 8 इडियम्स दिए होते हैं, जिसमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास लेटर, स्टोरी और डायलॉग में चॉइस होती है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक सो कि लेटर आपके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको कंप्रीहेंशन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया होता है। ठीक है, वो आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने गैस की तरफ। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं, उसमें से हमने सेंटेंसेस करने होते हैं। ठीक है, 8 सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक और आता है, जिसमें हमने क्या करना होता है कि सेंटेंसेस के अबाउट मतलब 10 सेंटेंसेस हमने लिखने होते हैं किसी भी पैराग्राफ। ये आपके पास चॉइस होती है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने होते हैं आपने, ये ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके पास। ठीक है जी, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास चेंज द वॉइसेस, मतलब कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आते हैं। ये 5 होते हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं होती। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपने गेस की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1 के पहले चैप्टर से क्या, दूसरे चैप्टर से क्या, और किस तरह से आपने लेटर और स्टोरी जो है इंपॉर्टेंट आपके पास हैं। तो जी गाइज, ये है हमारा आज क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको बताती चलूँ तो ये चैप्टर वाइज मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रखें। चैप्टर 1 से अगर आप एक्सरसाइज के थ्रू देखें,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 7, ठीक है। और अगर ये जो टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सारे इसके अंदर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो टेक्स्ट के क्वेश्चन मतलब कि जो अंदर वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन 1, 2 और 3। इसी तरह चैप्टर 2 से एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4 और टेक्स्ट के 1, 3, ठीक है। चैप्टर 3 के 1, 2, 3, 4 एंड टेक्स्ट के 1 to 4। चैप्टर 4 के 1, 2, 3, 4 इसी तरह से ये सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स अगर आप देखें तो चैप्टर 1 में से पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, 6, 9 और 10, ठीक है। चैप्टर 2 से 1, 2, 3, 5। चैप्टर नंबर 3 से जो हमारे पास है वो देयर आर 2 से मीडिया हेल्प्स का जो पैराग्राफ है वो वाले। चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 7, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 10 से 3 थर्ड वाला पैराग्राफ और चैप्टर नंबर 12 से 2, 9, 11। तो ये सारे पैराग्राफ मैंने आपके सामने रखे हैं, तो आप इन पे खुद गौर करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समरी की। समरी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, समरी हम दोनों करेंगे, डैफोडिल्स भी और स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग भी। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो कंप्रीहेंशन है उसमें 2 तरह से दिए हुए हैं, सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। सॉल्व्ड जो एक्सरसाइज हैं उसमें से आपने कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ है 3, 4, 5, 8, 11 और 13 को करना है, और जो अनसॉल्व्ड है उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, ठीक है। लेटर, स्टोरी और डायलॉग में आपके पास चॉइस होती है, तो लेटर मुझे लगता है कि लेटर बेस्ट है, ठीक है। तो लेटर जो है आपके पास 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और 13। स्टोरी अगर कोई करना चाहे तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ठीक है, ये स्टोरी। और इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो आपने पहली 10 को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। और मुझे यही लगता है कि अगर आप ये पहली 10 एक्सरसाइजेज अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पैसिव वॉइस हैं वो जो आपने पैसिव वॉइस है हमारे पास चेंज द वॉइस, ठीक है। आपने बोर्ड ग्रामर से पेज नंबर 167 और पेज नंबर 168 की एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज आपने करनी है। सेंटेंसेस में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, उन्हीं के अंदर से सेंटेंस आते हैं। और पेज नंबर 16 से सी, पेज नंबर 8 से डी, पेज नंबर 40 का बी, पेज नंबर 77 सी, 66 का डी और 98 का डी, ठीक है। तो जी गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी से कहती हूँ कि इसी में से पेपर आएगा। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग इसी को अच्छे तरीके से कर लें और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, पेपर इसी पैटर्न से करेंगे, इसी में से करेंगे, तो ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ।